गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब फाइलम यूरोकोर्डेटा का एक महत्वपूर्ण एनिमल हर्डमानिया। जैसा कि आप जानते हैं, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा प्रोटोकोर्डेट के अंतर्गत आता है, जिन्हें हम लोअर कोर्डेटा भी कहते हैं। लोअर कोर्डेटा या प्रोटोकोर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था, जिनमें हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा 3 सब फाइलम को इंक्लूड किया जाता है। इन्हीं में से एक सब फाइलम यूरोकोर्डेटा के कैरेक्टर्स की स्टडी हमने लेक्चर में की थी। साथ में हमने फाइलम कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन को भी आउटलाइन स्केच के माध्यम से देखा था और सब फाइलम यूरोकोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब फाइलम यूरोकोर्डेटा का एक कॉमन एग्जाम्पल हर्डमानिया। हर्डमानिया एक यूरोकोर्डेट एनिमल्स हैं जो कि सामान्यतः लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में मेंशन है। हम बात करें एमडीएस यूनिवर्सिटी की, तो ये बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में आता है। और हम बात करें अन्य यूनिवर्सिटीज़ की, तो कई यूनिवर्सिटीज़ में ये सेकेंड ईयर में कोर्डेटा की फिजियोलॉजी में मेंशन है। तो हर्डमानिया एक कॉमन यूरोकोर्डेट एनिमल्स है जिसकी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम हर्डमानिया। हर्डमानिया को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम इसकी सिस्टेमिक हर्डमानिया में हम सर्वप्रथम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत आता है। क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड और नारुकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इनके कारण इसे फाइलम कोर्डेटा में इंक्लूड किया जाता है। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा आता है। क्लास एसिडिएसिया है। हमने जब यूरोकोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि सब फाइलम यूरोकोर्डेटा में 3 प्रमुख क्लासेज आती है, जिनमें एसिडिएसिया, लार्वेसिया और थैलेसिया क्लास प्रमुख है। इसे आप आउटलाइन स्केच में भी देख सकते हैं। जब हमने कोर्डेटा के क्लासिफिकेशंस को एक आउटलाइन स्केच के रूप में दर्शाया था, उस वीडियो में भी आप इसे समझ सकते हैं। तो यूरोकोर्डेटा की 3 क्लासेज होती है, जिनमें फर्स्ट क्लास एसिडिएसिया के अंतर्गत हर्डमानिया को सम्मिलित किया जाता है। हम बात करें सब क्लास की, तो सब क्लास प्लूरोगोना है। ऑर्डर या गण की बात करें तो स्टोलिडीब्रैंकिया इसका ऑर्डर है। जीनस की बात करें तो जीनस हर्डमानिया है। अर्थात सिस्टेमेटिक पोजीशंस में हमें फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस के साथ साथ में 3-4 स्पीसीज का हमें ध्यान होना चाहिए। तो हम बात करते हैं हर्डमानिया की स्पीसीज की। हम बात करें स्पीसीज की, तो 12 स्पीसीज इन ऑल ओवर वर्ल्ड। हर्डमानिया की 12 जातियां लगभग पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इन 12 जातियों में से भारतीय महाद्वीप या भारत में पाई जाने वाली जातियों की, तो 4 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। 4 जातियां हमें भारत में देखने को मिलती है, जिनमें से प्रमुख निम्न है। फर्स्ट, हर्डमानिया पेलेडा, हर्डमानिया मोरेशियाना, हर्डमानिया सिलोनिका और हर्डमानिया एनुरेंसिस। ये चारों जातियां भारतीय है और भारत के समुद्रों में देखने को मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं, हर्डमानिया पेलेडा इसकी एक कॉमन स्पीसीज है। साथ में हर्डमानिया मोरेशियाना
ये दोनों स्पीसीज ही सेलो वाटर में पाई जाती है। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि हर्डमानिया एक एक्वेटिक हैबिटेट रखने वाला एनिमल है जो कि मरीन वाटर में पाया जाता है। तो मरीन वाटर के साथ साथ ये सेलो वाटर में दो जातियाँ इसकी देखने को मिलती है और बाकी दो जातियाँ हर्डमानिया सेलुनिका और हर्डमानिया एनुरेंसिस डीप वाटर में पाई जाती है। अर्थात ये समुद्रों में तो पाई ही जाती है चारों जातियाँ, लेकिन समुद्रों में भी छिछले जल में इसकी दो जातियाँ पाई जाती है जिनमें हर्डमानिया पेलिडा और हर्डमानिया मॉरिसियाना है। जबकि अगर हम डीप वाटर की बात करें तो डीप वाटर में इसकी दो जातियाँ हर्डमानिया सेलुनिका और हर्डमानिया एनुरेंसिस देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं हर्डमानिया की हैबिटेट के बारे में, अर्थात स्वभाव एवं आवास के बारे में हम बात करें कि हर्डमानिया का स्वभाव कैसा होता है या किन आवासों में ये देखने को मिलता है। तो एक्वेटिक हैबिटेट शो करता है, जलीय आवास को प्रीफर करता है। और क्योंकि समुद्रों में पाया जाता है तो मराइन एनिमल्स भी है, अर्थात जलीय आवास के साथ साथ समुद्री जलीय आवास में ये जंतु पाए जाते हैं। और कुछ विशेषताएं तो फाउंड इन सेलो वाटर, छिछले जल में पाया जाता है, अर्थात समुद्रों के तटों या किनारों पर जो छिछला जल या सेलो वाटर होता है वहाँ ये देखने को मिलते हैं। इनके अलावा सोलिटरी फेज इनमें देखने को मिलती है। सोलिटरी मतलब एकल प्रावस्था इनमें देखने को मिलती है, अर्थात 10 से 12 जंतु अलग अलग एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। तो एकल प्रावस्था इनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें हम तो सेडेंट्री अवस्था भी इनमें देखने को मिलती है, अर्थात ये स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का तात्पर्य है कि ये बॉटम में किसी ना किसी सरफेस से चिपके हुए रहते हैं। जैसे कोई रॉक एरिया है या चट्टानी क्षेत्र है तो उस चट्टानी सरफेस पर ये अपने फुट के द्वारा चिपके हुए रहते हैं। इनका फुट जमीन में धंसा हुआ रहता है और प्रॉपर बॉडी बाहर दिखाई देती है। तो अपने फुट की सहायता से ये किसी चट्टान या हार्ड सरफेस पर चिपके हुए रहते हैं। तो ये सेडेंट्री या स्थानबद्ध जंतु होते हैं। इनके अलावा और कुछ विशेषताएं हम देखें तो हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है, अर्थात उभयलिंगी जंतु है जिनमें मेल और फीमेल गोनेट्स एक ही जंतु में देखने को मिलते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये बाइसेक्सुअल एनिमल है। और इसके स्वभाव की बात करें तो ये शो कमेंसलिज्म विथ गैस्ट्रोपोड मोलस्कन्स, ये कुछ मोलस्का जंतु जिनमें गैस्ट्रोपोड जंतु आते हैं, इन गैस्ट्रोपोड्स एनिमल्स के साथ सहभोजिता दर्शाते हैं, अर्थात कमेंसलिज्म दर्शाते हैं। जैसे टर्बिनेला एक मोलस्कन जंतु है जिनके कवचों में ये सामान्यतः उपस्थित होते हैं। इनके अलावा कई प्रकार के गैस्ट्रोपोड एनिमल्स हर्डमानिया के कवच से चिपके हुए रहते हैं, अर्थात ये इन जंतुओं के साथ सहभोजिता दर्शाता है। इनके अलावा हम इनमें पोषण की बात करें तो इनमें पोषण सीलियरी फीडर प्रकार का होता है, अर्थात पक्षमाभी पोषण इनमें देखने को मिलता है जो कि जल की धारा के साथ आए हुए छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को ये जल धारा की सहायता से भोजन के रूप में ग्रहण करता है, अर्थात वाटर करंट की सहायता से ये भोज्य पदार्थों को शरीर के भीतर ग्रहण करता है। अब हम इनकी शेप साइज की बात करते हैं तो शेप से पहले इनके आकार की बात करते हैं, अर्थात साइज की बात करें तो हर्डमानिया की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है, 7 सेंटीमीटर ये ब्रॉडनेस या चौड़ाई रखता है और 4 सेंटीमीटर मोटाई का जंतु होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि हर्डमानिया का जो एडल्ट एनिमल या वयस्क जंतु होता है ये 9.5 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा और साथ में 4 सेंटीमीटर मोटाई युक्त होता है। तो साइज की बात करें तो ये इनकी एक स्पेसिफिक साइज होती है। साथ में अगर हम शेप की बात करें तो ये पर्स लाइक होता है, अर्थात बटुए के समान होता है, बैग या थैले के समान होता है और पोटैटो शेप एनिमल अर्थात आलू के समान संरचना रखता है
अर्थात आप कह सकते हैं कि ये एक आयताकार जंतु है, अर्थात ये एक रेक्टेंगुलर शेप मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। तो स्टूडेंट्स, दो नामों से ये जाना जाता है, जिन्हें सामान्यतः सी स्क्वाट या एसिडियंस कहते हैं। सी स्कर्ट इसलिए कहते हैं कि ये अपने शरीर को अचानक संकुचित करके एट्रियल साइफन और ब्रेंकियल साइफन के द्वारा जल की धारा को समुद्र में तेजी से बाहर फेंकता है। अतः समुद्री फव्वारे के रूप में ये जल धारा को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अतः इसे हम सी स्कर्ट या समुद्री फव्वारा भी कहते हैं। एसिडियन इसलिए कहते हैं, एसिडिएसिया क्लास में आता है, अतः इन्हें सी स्कर्ट और एसिडियंस भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में हर्डमानिया की सिस्टेमेटिक पोजीशंस, हैबिटेट, शेप, साइज और कॉमन नेम की स्टडी की। आगे आने वाले वीडियो में मैं हर्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से लेकर हर्डमानिया के वेरियस बॉडी सिस्टम्स के बारे में नए नए वीडियोज़ लेकर आऊँगा। धन्यवाद।